न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे संपूर्ण भारत के बारे में, एक नज़र में पूरी भारत के बारे में हम लोग जानने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि बात की जाए हमारी देश की, तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। भारत देश का अन्य नाम क्या क्या है? तो भारत देश के अन्य नाम है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान एवं इंडिया। ये भारत के अन्य नाम है। यदि बात की जाए भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। इसकी सबके बारे में। यदि भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, तो हमारी भारत की जो भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, तो हमारी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ आप लोग नहीं समझिए गोलार्ध क्या होता है। तो मान लीजिए हमारी क्या है, कोई धरती है, हमारी पृथ्वी है, इसमें रेखा होता है, इसके बीचों बीच एक रेखा गया जिसे बोला जाता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाले भाग दक्षिणी गोलार्ध। हमारा जो भारत है वो किस क्षेत्र में है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। समझ गए आप लोग। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, तो भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यदि देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अर्थात अब यहाँ पर आपको डाउट हुआ होगा अक्षांश और देशांतर क्या हो गया, किस चिड़िया का नाम है। तो हम लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। मान लीजिए हमारी क्या है, ग्लोब है, धरती है, उस पर अलग अलग क्या होता है, एक लाइन होता है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है, जो उसे हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। एक होता है ऐसा वाला रेखा जो जिसे हम लोग बोलते हैं देशांतर। ये वाला हो गया अक्षांश और ये हो गया देशांतर। समझ गया। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यदि हमारी भारत की बात की जाए तो इसकी ज्यामिति आकार कैसी है, हमारी भारत की आकार कैसी है, तो ये चतुष्कोणीय है। भारत की आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। हमारी भारत चतुष्कोणीय है। यदि मानक समय रेखा की बात की जाए, भारतीय मानक समय रेखा की बात की जाए, तो इसका जो मानक समय रेखा जो कि कितने डिग्री कोण पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, जो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच समय रेखा से भारतीय मानक समय रेखा कितने घंटे आगे है? तो वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से। यदि क्वेश्चन आ जाए भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार की बात की जाए, तो यदि हमारी भारत के भौगोलिक विस्तार की बात की जाए, तो इसका जो है, मान लीजिए हमारी ये क्षेत्र है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बात की जाए हमारी जो भारत है उसका जो लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और इस चौड़ाई की बात की जाए पूर्व से लेकर पश्चिम, तो ये है 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अब पूर्व से लेकर पश्चिम तक चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की बात की जाए, यदि हम हमारी भारत के स्थलीय सीमा की बात किया जाए, तो इस साइड का जो एरिया है वो भारत की जो स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। यदि जलीय सीमा की बात की जाए, तो भारत के जो नीचे वाले क्षेत्र है इसकी जो जलीय सीमा की जो क्षेत्र है वो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर और जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर। यदि प्रादेशिक जलीय सीमा की बात की जाए, भारत की जो प्रादेशिक जलीय सीमा है वो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है।
संलग्न क्षेत्र की बात की जाए तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो ये संलग्न क्षेत्र से 200 किलोमीटर समुद्री मील तक है। भारत की जलवायु की बात कीजिए तो हमारा जो भारत देश, इसकी जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि भारत की क्षेत्रफल की बात की जाए, जो हमारा देश भारत है उसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो 2.4%। यदि हमारी भारत की जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे विश्व की क्षेत्रफल की 2.4% है। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व के 7वां स्थान पे आता है, पहले स्थान पे रूस है। भारत की कुल जनसंख्या की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1,21,08,54,900 कितना 77, 2011 के अनुसार जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो दूसरे स्थान पे, प्रथम स्थान पे चीन आता है। भारत की बात की जाए तो भारत में पुरुषों की संख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो 62,32,70,258 पुरुष है। महिला की बात की जाए तो 58,75,84,719 महिलाएं हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए भारत की तो वो 83.37 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 69% है लगभग। यदि शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 37.71 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का मात्र 31% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की कितनी है? तो ये 17.64% है। यह 2001 से 11 के बीच की दशकीय जनगणना, यह है जनसंख्या वृद्धि। लिंगानुपात भारत का कितना है? तो 943 प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति हजार पुरुष में महिलाओं की जो संख्या होता है उसे लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में लिंगानुपात 943 है, अर्थात प्रत्येक 1000 पुरुष में भारत में कितने महिलाएं हैं? तो 943 ही है। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो भारत में तो ये 918 है, प्रति हजार पुरुषों में शिशु कितना है? 918। जनसंख्या घनत्व तो भारत का कितना है? तो ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग। तो जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है? तो प्रति 1 किलोमीटर पे रहने वाले लोगों की जो संख्या होता है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और भारत की जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि साक्षरता की बात की जाए तो भारत की जो साक्षरता, कुल साक्षरता 74.04%। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। जिसमें पुरुष कितना साक्षरता है? तो पुरुष की जो साक्षरता दर है वो 82.14% है और महिला की 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत में कितना है? तो 20,13,78,086 कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 16% है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। यदि अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो वो 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का है, जो कितना 8.5%, 8.6% है। यदि बात की जाए भारत में तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी? 28। भारत में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो ये 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो बिहार विस्तार जो भारत में है 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार भारत में 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार भारत में 43% है। यदि कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत से 8 राज्यों से होकर, कौन सी कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। वो है राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। समय रेखा,
भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित 5 राज्य कौन कौन से, इसके बारे में भी हम लोग जाने हैं। वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो 18 ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े, अंतर्राष्ट्रीय देशों, भारत के पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ। तेल शोधनशालाओं की संख्या भारत में कितनी है? तो भारत में तेल शोधनशालाओं की जो संख्या वो 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भारत में कितनी है? तो ये 948 है। किसके अनुसार? 2011-21 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 948 है। यदि बड़े बंदरगाहों की बात कीजिए तो 13, कितना? 13। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पर बड़े बड़े समुद्री जहाज रुकते वो बंदरगाह कहलाता है। राष्ट्रीय पशु की बात की जाए, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। यदि राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए भारत के तो बरगद है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। किसका? बरगद का नाम। भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो कमल है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है निलंबो नूसीफेरा। निलंबो नूसीफेरा वैज्ञानिक नाम किसका? कमल का। यदि बात की जाए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह तो अशोक स्तंभ। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा की बात कीजिए, भारत की जो प्रत्येक मैक्सिमम राज्यों की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। इसे हम लोग राष्ट्रीय भाषा भी बोलते हैं। राष्ट्रीय लिपि, भारत की जो राष्ट्रीय लिपि क्या है? वो देवनागरी लिपि है। भारत के जो राष्ट्रीय वाक्य की बात की जाए तो भारत की जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। और यह जो सत्यमेव जयते है ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो तिरंगा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। यदि बात की जाए भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी नदी है तो वो गंगा नदी है। और भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो गंगा में मिलने वाली डॉल्फिन मछली को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा नदी में मिलने वाले डॉल्फिन मछली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।